हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी कोरियन कार्ड्स के ऊपर है। जिंदगी हो या जुआ, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर बाजी जीतनी है तो थोड़ा चीट तो करना ही पड़ता है। तो चलो मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। गेविन एक हाई स्कूल पास लड़का है। वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, बल्कि अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना चाहता है। और कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना हो तो जुआ यानी गैम्बलिंग से बढ़कर और कौन सा शॉर्टकट हो सकता है। मगर उसे कार्ड्स खेलना नहीं आता, तो वह कार्ड्स खेल रहे अपने दोस्तों के साथ रहकर उनसे सीखने की कोशिश करता है। एक दिन वह अपने दोस्त से पैसे उधार लेके जुआ खेलने बैठ जाता है। कार्ड्स के उस खेल को फ्लावर कार्ड्स कहते हैं, जो कोरिया में खेला जाता है। तो इन एक्सपीरियंस गेविन उस जुए में हार जाता है। अब कर्जे में डूबे गेविन के सामने कर्जा चुकाने का एक ही रास्ता होता है, जुआ। फिर से जुआ खेल के पैसे कमा के कर्जा चुकाया जाए। अगले दिन उसकी डिवोर्सी सिस्टर अपने पति से मिले एलिमनी के पैसे लेके मायके आती है। तो गेविन न चाहते हुए भी उसके पैसे चुरा के जुआ खेलने जाता है। वो उसकी आखिरी होप होती है। उसका दोस्त कार्ड्स में ज्यादा पैसे जीतने की एक ट्रिक उसे बताता है, मगर वो जिनके साथ कार्ड्स खेलने बैठता है वो फ्रॉड लोग होते हैं। गेविन अच्छे पत्ते देखकर अपने पूरे पैसे लगा देता है, मगर सामने वाले के पास से उससे भी अच्छे पत्ते निकलते हैं। गेविन अपनी सिस्टर के चुराए सारे पैसे हार जाता है। तो इस बात को फ्रॉड ठहरा के गेविन का दोस्त उन लोगों से लड़ पड़ता है। तो गेविन उसे बचाने बीच में पड़ जाता है। वो लोग उसे भी घायल कर देते हैं। अब गेविन ठान लेता है कि जब तक वो उस फ्रॉड करली से अपने पैसे नहीं वसूलता वो घर नहीं जाएगा। उस करली का दोस्त गेविन को बताता है कि करली इंचान गया है। 6 महीने तक गेविन करली को इंचान और सियोल ढूंढता है। एक दिन एक जुए के अड्डे पे गेविन फिर से पैसे हार जाता है, तो उसे वहां से निकाला जाता है। मगर गेविन चॉपर लेके वहां वापस आता है और वहां के पैसे चोरी करने की कोशिश करता है। वहां बैठा पॉल गेविन के फ्रस्ट्रेशन को देखता है और अपने पैसे गेविन को देने बोलता है। पॉल वहां से चला जाता है। जब गेविन उस भले पॉल के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है वो वन ऑफ द बेस्ट गैम्बलर है, यानी टज्जा है। तो अब गेविन सीधा पॉल के घर पहुंच जाता है और कार्ड्स की ट्रिक सिखाने के लिए उससे मिन्नतें करता है। पॉल उसके हाथ की रेखाएं देख के उससे कहता है कि अगर वो फ्लावर कार्ड्स के झंझट में पड़ेगा तो बुरी मौत मरेगा। पॉल उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तो गेविन रात भर उसके घर के पास सोता है, मगर पॉल का पीछा नहीं छोड़ता। वो पॉल से कहता है कि उसे किसी भी हालत में उसकी सिस्टर के पैसे उसे वापस करने हैं। तो अब पॉल उससे कहता है उसके पास ऑलरेडी एक बॉडीगार्ड है। अगर वो उसके बॉडीगार्ड को फाइट में हराएगा तो वो उसे अपना चेला बनाएगा। तो गेविन उस बॉडीगार्ड से फाइट करने की कोशिश करता है। बॉडीगार्ड उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है, मगर गेविन हार मानने वालों में से था कहाँ। तो उस बॉडीगार्ड को हराने की वो कई बार कोशिश करता है और एक दिन वो उसे हरा ही देता है। पॉल को गेविन में एक ईमानदारी नजर आती है, तो आखिर पॉल उसे अपना चेला बना देता है। मगर कार्ड्स की ट्रिक सीखना तो इतना आसान था नहीं, उसमें बरसों की मेहनत लगती है। पॉल उससे कहता है कि कार्ड्स के गेम में कोई ट्रिक नहीं होती, हाथ की सफाई होती है। सामने वाले की नजरों से तेज तुम्हारी हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए। जितने पत्ते सामने होते हैं उतने ही तुम्हारी आस्तीन में होने चाहिए। पत्ते इस तरह पीसो कि जब उन्हें बांटा जाए तो सामने वाले से बेहतर पत्ते तुम्हारी तरफ आ जाए। हेरा फेरी करते वक्त नजर सामने वाले की नजरों पे होनी चाहिए। अब गेविन प्रैक्टिस शुरू करता है। कई बार नाकामयाब होने के बावजूद वो हौसला नहीं हारता और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। गेविन पॉल से पूछता है कि क्या वो फ्लावर कार्ड्स का बेस्ट प्लेयर है। पॉल उससे कहता है पूरे कोरिया में 3 ही बेस्ट प्लेयर है जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। एक मैं हूँ, दूसरा रॉबिन है जिसे एक कान का प्लेयर कहते हैं, और तीसरा जैक है। एक दिन रॉबिन और जैक के बीच पत्तों का मुकाबला हुआ, जिसमें रॉबिन की चालाकी जैक ने पकड़ ली। तो उसने चीटिंग के लिए रॉबिन का एक कान काट डाला, तो हार के बदले उसका राइट हैंड कलाई से काट डाला। मगर पॉल का कभी उन दोनों से मुकाबला नहीं हुआ। जैक यही सपना देख रहा है कि कब वो पॉल को हरा के उसकी कलाई काटे। पॉल के लिए फ्लावर कार्ड्स का गेम एक आर्ट है। उसे लगता है उसमें खून खराबा लाने की जरूरत नहीं, चीटिंग भी एक जादू की तरह होनी चाहिए। सब आंखों के सामने चलता है, मगर फिर भी पता नहीं चलना चाहिए। गेविन पॉल से कहता है कि उसके पास इतना बड़ा हुनर है तो वो बहुत पैसे क्यों नहीं कमाता। पॉल उससे कहता है लालच ही आदमी को डुबा देती है। वो गेविन से प्रॉमिस लेता है कि जब वह अपनी सिस्टर को देने जितने पैसे कमाएगा उसे भी यह खेल छोड़ना होगा। गेविन मान जाता है। अब गेविन कार्ड में एक्सपर्ट बनने लगता है। वो पॉल के साथ बॉडीगार्ड बनके कोरिया के अलग अलग हिस्से में जाके उसके खेल में उसे साथ देता है। एक दिन पॉल गेविन को बुसान ले जाता है, जहां वो उसे रीमी से मिलवाता है, जो इल्लीगल जुए का अड्डा चलाती है, जहां करोड़ों की बाजी लगती है। जुए के अड्डे के आड़ में रीमी
मालदार लोगों को झांसने का काम करती है। तो ऐसे ही एक शिकार को लूटने के लिए उसने पॉल को बुलाया है। रिमी अपनी अदाओं से गेविन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। रिमी पॉल से कहती है कि खेल के दरमियान वो उसे कुछ सिग्नल्स देगी, उसके हिसाब से पॉल को बाजी खेलनी है। फ्लावर कार्ड में साकुरा 9 सबसे हाईएस्ट कार्ड होता है जो नसीब से मिलता है। रात को गेविन रिमी से मिलने जाता है। दोनों में फिजिकल रिलेशंस बनते हैं। रिमी गेविन को अपने साथ खेल के करोड़ों कमाने का ऑफर देती है। दूसरे दिन पॉल और गेविन रिमी के उस आदमी के साथ खेलने बैठते हैं। वह आदमी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। अब खेल में एक्सपर्ट बन चुका गेविन उस ऑफिसर को हराता है, मगर वो ऑफिसर अपनी हार हजम नहीं कर पाता। वो उन्हें धमकाता है तो रिमी का बॉडीगार्ड लोकी उसे मार देता है। इस खून खराबे से पॉल रिमी पे नाराज होता है और उसके साथ फिर कभी न खेलने का फैसला करता है। वह गेविन को पैसे लेके अपने घर सिस्टर के पास लौटने बोलता है, मगर गेविन अभी और खेलना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। गेविन के मन की बात पढ़ के पॉल उससे अपनी गुरु दक्षिणा मांगता है। वह गेविन से उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांगता है जो कार्ड्स के खेल में ट्रिक्स करने के लिए बहुत काम आता है, मगर काफी कोशिश के बाद भी गेविन वह काट नहीं पाता। पॉल गेविन से कहता है कि हमारे रास्ते आज से अलग है। उस पर गेविन पॉल से कहता है कि वक्त आने पर वह उसे जरूर गुरु दक्षिणा देगा। तभी स्टेशन पे उनकी मुलाकात जैक से होती है। वह पॉल से कहता है कि एक दिन हमारा सामना जरूर होगा। जाते वक्त पॉल गेविन को वार्न करता है कि वह रिमी से बच के रहे, क्योंकि वक्त आने पर दगाबाजी करने में वो माहिर है। वह गेविन से कहता है कि दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दुश्मन, तो सिर्फ खुद पे भरोसा रखो। अब गेविन रिमी के पास लौटता है। रिमी उसे कार गिफ्ट करती है। रिमी गेविन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगती है। उसके जरिए जुए में पैसे कमा के उसमें से कुछ कमीशन वो गेविन को देती है। गेविन कमाए हुए सारे पैसे अपनी कार की डिक्की में छुपा के रखता है। रिमी को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं गेविन उसे छोड़ के ना जाए, तो वह गेविन को कंट्रोल करने लगती है। रिमी नए नए शिकार को अपनी जालसाजी में फांस के गेविन के जरिए उन्हें खेल में हराती है और उनके पैसे ठगने लगती है। जब लोग बर्बाद होकर रिमी के अड्डे से जाने लगते हैं तो गेविन दिलदारी से उन्हें उनके पैसे वापस कर देता है जो उसने अपने गुरु पॉल से सीखा था। मगर वो लोग अपनी लालच से बाज नहीं आते, तो वो उन पैसे से फिर से जुआ खेलने जाते हैं। रिमी गेविन से कहती है कि भले आदमी मर जाए, मगर जुए की लत उसे कभी नहीं छोड़ती। ऐसे में एक दिन गेविन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वह सुन के गेविन पूरी तरह शॉक होता है। खबर होती है पॉल के मौत की। गेविन मॉर्ग में जाता है तो देखता है पॉल का दायां हाथ कलाई से कटा हुआ है। गेविन समझ जाता है कि ये काम जैक का है। वह ठान लेता है कि अपने गुरु की मौत का बदला यही उसके लिए गुरु दक्षिणा होगी। अब गेविन और रिमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अपॉइंट करते हैं और उस पर जैक को ढूंढने का काम सौंपते हैं। यहाँ एक दिन रिमी के इल्लीगल जुए के अड्डे पे पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस रिमी को अरेस्ट करके लेके जाती है तो वहां से भागते हुए गेविन की मुलाकात गुफी से होती है। गुफी भी पत्तों की हेराफेरी करने में माहिर है। गेविन की दिलदारी देख के गुफी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर गेविन दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। गुफी उससे कहता है कि इस जुए की दुनिया में उसके काफी कॉन्टेक्ट्स है। गेविन समझ जाता है कि अगर उसे जैक तक पहुंचना है तो गुफी उसके काम आ सकता है, मगर जैक का पता किसी को नहीं मालूम। तो वह जैक के बेस्ट फ्रेंड स्टीफन को फांसने का प्लान बनाते हैं। स्टीफन भी जुए के अड्डे चलाता है। तो अब गेविन गुफी के साथ वहां जाके अपना हुनर दिखाना शुरू करता है और एक के बाद एक बाजी जीतने लगता है। गेविन के जीत की खबर स्टीफन तक पहुंचती है तो वह उसे अपने आदमी के साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है। गेविन खेलना तो नहीं चाहता, मगर जब वह स्टीफन के आदमी को देखता है तो वह खेलने के लिए तैयार होता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्ली होता है, जिसने 4 साल पहले गेविन को ठगा था। गेविन को उससे भी बदला लेना था, तो अब वह कर्ली से खेलना शुरू करता है। खेल के दरमियान गेविन बड़ी चालाकी से एक पत्ता कर्ली के पॉकेट से निकालता है और स्टीफन से कहता है कि उसका यह आदमी खेल में चीटिंग कर रहा है। कर्ली समझ नहीं पाता पत्ता उसके जेब से कैसे निकला। उसूलों के हिसाब से जालसाजों को सजा तो मिलनी चाहिए। तो अब गेविन चॉपर से कर्ली का हाथ काटने का नाटक करता है कि तभी वहां पुलिस आती है। स्टीफन गेविन से कहता है कि वह 2 हफ्ते बाद फिर से आए। वो उसके साथ बड़ा गेम खेलना चाहता है। अपनी जीत का जश्न मनाने गेविन और गुफी जूली के बार जाते हैं। गुफी फिर से स्टीफन के साथ बाजी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं, मगर गेविन उससे कहता है कि वह गेम में स्टीफन को हराएगा और उसके हार की खबर सुन के जैक खुद ब खुद उसके सामने आएगा। जूली की असिस्टेंट सोना पे गेविन का दिल आता है कि तभी इत्तेफाक से वहां पे स्टीफन भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। स्टीफन का राइट हैंड डॉनी सोना के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो अब गेविन बीच में आके उसे बचाता है।
दूसरे दिन गेविन सोना को और गुफी जूली को डेट पे लेके जाता है, मगर जब गेविन सोना के ज्यादा ही क्लोज जाने की कोशिश करता है तो सोना उसे सुनाती है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। यहाँ गुफी जूली को पूरी तरह पटा लेता है और उसके बच्चे का बाप बनने को भी तैयार होता है। यहाँ जेल से बाहर आने के बाद रिमी नए मुर्गे को फांसती है जिसका नाम रॉबर्ट है और जो एक अय्याश पैसे वाला है। वो फ्लावर कार्ड खेलने का शौकीन भी है। रॉबर्ट रिमी की अदाओं का दीवाना हो जाता है, तो अब रिमी रॉबर्ट को जुए के टेबल तक लाने का प्लान बनाती है, क्योंकि एक बार अगर रॉबर्ट खेल में शामिल हो जाए तो फिर उसे ठगना तो बाएं हाथ का खेल है। रॉबर्ट को कार्ड्स में हराने के लिए रिमी को एक एक्सपर्ट गैम्बलर की जरूरत है जो रॉबर्ट को महसूस न होने दे कि उसके साथ चीटिंग की जा रही है। कई गैम्बलर की ऑडिशन लेने के बाद भी रिमी को उनमें वो बात नजर नहीं आती जो गेविन में थी। वह गेविन को मिस कर रही है। यहाँ कहीं पे गेविन एक अनजान शख्स के साथ पत्ते की बाजी लगा के बैठा है। उस शख्स का हाथ कलाई से टूटा हुआ है। गेविन यही सोचता है कि वह उस शख्स को आसानी से हरा देगा, मगर वह आदमी देखते देखते गेविन को हरा देता है। अब गेविन जानना चाहता है कि वह कौन है जिसने उसे हरा दिया। वह उस शख्स के पास जाके उसे और एक राउंड खेलने बोलता है। वह शख्स उससे कहता है कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकोगे। अब जब गेविन उसे रोकने की कोशिश करता है तो देखता है उसका एक कान कटा हुआ है। वह देखते ही गेविन समझ जाता है वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है, कोरिया का नंबर 2 का कार्ड गैम्बलर। गेविन जानना चाहता है कि रॉबिन ने कैसे हाथ की सफाई से पत्ते बदले। रॉबिन उससे कहता है कि जब सामने वाला पत्ते बांटने की तैयारी में हो तभी अपने पत्ते अपने पास तैयार रखो। ख्याल रहे पत्ते काफी बड़े ना हो। सामने वाले की माइंड को पढ़ो। गेविन उससे कहता है कि इतनी सफाई से पत्ते बदलने वाला उसने आज तक नहीं देखा। रॉबिन उससे कहता है जो दुनिया में कोई नहीं देख पाता वह जैक देख लेता है। जैक ने उसकी हेराफेरी पकड़ ली थी। चीटिंग के लिए उसने रॉबिन का कान काटा तो हारने पे हाथ काटा। अब एक दिन गेविन सोना को ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए देखता है। सोना के काम पे नाराज होकर एक कस्टमर उसका इंसल्ट करती है जिससे सोना मायूस होती है। गेविन अब पार्लर में जाके उसे अपनी अदाओं से लुभाता है। दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब गेविन गुफी को पैसे देके बोलता है कि वो उसके घर जाके उसकी सिस्टर को दे। वो उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, तो गुफी केविन के सिस्टर के रेस्टोरेंट जाता है और उसे पैसे दे देता है। वो यह देख के इमोशनल हो जाता है कि गेविन की माँ उसको लेके कितनी चिंतित है। यहाँ डिटेक्टिव से रिमी को पता चलता है कि गेविन स्टीफन से 400 मिलियन वोन जीत चुका है और अब एक सोना नाम की लड़की के प्यार में है। वो सुन के रिमी डिस्टर्ब होती है और सोना के कैफे पहुंचती है। रिमी गेविन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए खेले, वो उसे ज्यादा कमीशन देगी। गेविन उससे कहता है कि उसे अब पैसे की जरूरत नहीं। गेविन का सोना की तरफ लगाव देखकर रिमी को जलन होती है। अब वह गुस्से से डिटेक्टिव को गेविन की कार चुराने बोलती है। कार चोरी हुई देखकर गेविन पूरा फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि कार की डिक्की में उसकी आज तक की पूरी कमाई थी और स्टीफन से कमाए पैसे भी। उसे समझ में नहीं आता बिना पैसे वह स्टीफन के साथ बाजी कैसे लगाएगा। तो अब वह कर्ली को पैसे का लालच देता है। पैसा देख के कर्ली लालच में आता है और स्टीफन के सीक्रेट्स गेविन को बताता है। वह गेविन को बताता है कि स्टीफन खेल के वक्त ऊपर लगाए कैमरा से उसके हर मूवमेंट पे नजर रखेगा ताकि वो कोई हेराफेरी ना कर सके। कॉफी में नशे की दवाई मिलाई होगी जिसे पीने के बाद गेविन होश में नहीं रहेगा। गेविन कर्ली से कहता है कि बैग में ऊपर कैश होगी मगर नीचे कोरे कागज होंगे। दूसरे दिन गेविन और गुफी स्टीफन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। खेल के वक्त गेविन जैमर ऑन करके कैमरा डिसेबल कर देता है, तो गुफी अकलमंदी से कॉफी को गिरा देता है। कर्ली झूठ मूठ बैग चेक करने का नाटक करके कैश कंफर्म करता है। पहली बाजी स्टीफन जीतता है, मगर उसके बाद गेविन एक के बाद एक हेराफेरी करके बाजी जीतता जाता है। आखिरी बाजी में स्टीफन गेविन के माइंड गेम में आता है और अपने अच्छे पत्ते होने के बाद भी वो यह सोच के गेम क्लोज कर देता है कि गेविन के पास उससे अच्छे पत्ते हैं, मगर गेविन के पास तो मामूली पत्ते होते हैं, जिससे स्टीफन पूरा फ्रस्ट्रेट होता है। वह पत्ते की उस बाजी में अपने काफी पैसे हार जाता है। उसे कर्ली पे शक होता है कि वह गेविन से मिला हुआ है, तो वह कर्ली को मार देता है और गेविन को मारने अपने आदमी भेज देता है। यहाँ पार्किंग में गेविन गुफी को पैसे लेके आगे भेज देता है कि तभी स्टीफन के आदमी गेविन पे हमला करके उसे बेहोश करते हैं। गेविन जब आंखें खोलता है तो वह कार डंपिंग में होता है। वह मरते मरते वहां से बच जाता है। यहाँ पैसे की तलाश में स्टीफन के आदमी सोना के कैफे तक पहुंचते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। गुफी पैसे लेके पीछे से दरवाजे से भाग जाता है। अब गेविन सीधा स्टीफन के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि वह सोना और जूली के बदले उसके यहाँ 2 साल तक काम करेगा और उसे डबल पैसे कमा के देगा।
तो अब स्टीफन सोना और जूली को छोड़ देता है। अब जब गेविन स्टीफन के साथ कार से जा रहा होता है कि सडनली गेविन उस पर हमला करता है। दोनों की हाथापाई में कार आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसका एक्सीडेंट होके पलट जाती है, जिसमें गेविन एयरबैग्स की वजह से बच जाता है, मगर स्टीफन मर जाता है। यहाँ रिमी नाटक करके रॉबर्ट से कहती है कि वह अपने पैसे पत्ते के जुए में हार गई है। तो अब रॉबर्ट बड़ाई मारते हुए उससे कहता है कि वो उसके हारे हुए पैसे उसे वापस दिलाएगा। शाम को रॉबर्ट रिमी के फेक जुए के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां रॉबर्ट के साथ खेलने वाले सभी लोग रिमी के लोग होते हैं, जिसमें गुफी भी होता है। खेल में जैसे रॉबर्ट पैसे हारने लगता है, रिमी उसे पैसे उधार देते जाती है। दरअसल वो उसी के जीते हुए पैसे घुमा फिरा के उसे दे रही होती है, मगर वह रॉबर्ट को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह अपने खुद के पैसे उसे दे रही है। खेल में रॉबर्ट 2 बिलियन वोन हार जाता है। दूसरे दिन रिमी जब उससे अपने हारे हुए पैसे मांगती है तो रॉबर्ट उसे प्रॉमिस करता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसे पैसे वापस करेगा, मगर जुए की लालच रॉबर्ट को नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि अगली बार लक उसे साथ देगा और वह बहुत सारे पैसे जीतेगा। यहाँ गेविन के गायब होने की वजह से गुफी टेंशन में है, तो दूसरी ओर स्टीफन के फ्यूनरल पे उसका खास दोस्त जैक पहुंच जाता है। अब वह भी गेविन को खत्म करना चाहता है, जिसने उसके दोस्त के पैसे लूट के उसे मार डाला। यहाँ वह डिटेक्टिव रिमी से मिलता है और उससे कहता है कि उसने पॉल के मौत की तहकीकात की है, जिससे यही पता चला है कि पॉल को जैक ने नहीं मारा। दोनों एक ही ट्रेन में जरूर ट्रैवल कर रहे थे, मगर पॉल की लाश कोंगउंग स्टेशन के पास पटरी पे मिली, जबकि जैक उसके पहले वाले स्टेशन पे उतर चुका था। पॉल को किसी और ने मारा है। एक आई विटनेस के कहने के अनुसार एक आदमी ने ट्रेन में पॉल पे हमला किया था और कुल्हाड़ी से उसे मार के पटरी पे फेंक दिया। किलर के मुंह में सोने का दांत था। तभी हमें रिमी के बॉडीगार्ड लोकी के मुंह में सोने का दांत दिखाई देता है, मतलब साफ था पॉल को रिमी ने ही मारा था। लोकी डिटेक्टिव को धमकी देता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो उसकी भी लाश गिरेगी। यहाँ जैक रिमी से मिलता है और उससे कहता है कि वह रॉबर्ट की तरफ से अगली पत्ते की बाजी खेलने वाला है, तो अगर वह चाहती है कि उसका भांडा ना फूटे तो वह गेविन का पता उसे दे दे। रिमी उसे 20% कमीशन देने का वादा करती है, मगर जैक नहीं मानता। दूसरे दिन एक तरफ रिमी की टीम तो दूसरी तरफ जैक फ्लावर कार्ड्स खेलने बैठ जाते हैं। रिमी की टीम में गुफी भी है, वह जैक को नहीं जानता। जैक गेम शुरू करने के पहले धमकी देता है कि अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो वह उसका हाथ तोड़ देगा, मगर खेल के दरमियान गुफी चीटिंग करने की कोशिश करता है, जिसे जैक पकड़ लेता है। तो अब अपने धमकी के अनुसार जैक गुफी का हाथ तोड़ देता है। जूली से गेविन को पता चलता है कि जैक ने चीटिंग की वजह से गुफी का हाथ तोड़ दिया है और उसे बंदी भी बना लिया है। जैक के आदमी गेविन को धमकी देते हैं कि अगर वह अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो उसे जैक के साथ पत्ते की बाजी लगानी होगी। गेविन सोना को पेच करके बताता है कि अगर वह इस बार वापस आया तो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अब गेविन रिमी की तरफ से जैक के अगेंस्ट बाजी लगाने को तैयार होता है। रिमी गेविन से कहती है कि उसने अपनी सारी दौलत इस बाजी पे लगाई है, तो उसे किसी भी हालत में जीतना होगा। गेविन को अपने गुरु पॉल की बात याद आती है, पैसे के खेल में कोई दोस्त नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन, आखिर सबको मरना ही है। तो अब गेविन उस शिप पे पहुंच जाता है जहां जैक उसका इंतजार कर रहा है। जैक उससे कहता है जो हारेगा उसे अपना दाया हाथ देना होगा। गेविन गुफी से वादा करता है कि वह किसी भी हालत में उसे छुड़ा के लेके जाएगा। गुफी उससे इमोशनल होके कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, यह लोग हैवान है, मगर गेविन की गुरु दक्षिणा अभी बाकी थी। अब खेल शुरू होता है। पहली बाजी जैक जीतता है। आगे की बाजियों में गेविन अपनी चाल क्लोज करके जैक को जीतने देता है। जैक गेम पे गेम जीतते जाता है। गेविन समझ जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगा। अब गेविन पत्ते पीसने लगता है और पॉल को याद करता है। पॉल का नाम सुन के जैक पॉल की खैरियत पूछता है। रिमी उससे कहती है कि पॉल मर चुका है। वह सुन के जैक शॉक होता है, मगर जिससे गेविन को पता चलता है कि जैक ने पॉल को नहीं मारा। रिमी जैक से कहती है कि पॉल टूटे हुए बाएं हाथ के साथ ट्रेन से नीचे गिरा और मर गया। रिमी की बातें सुनकर अब गेविन चौंक जाता है। अब आखिरी बाजी खेली जाती है। पत्ते बांटते वक्त गेविन बड़ी सफाई से जैक को नीचे से पत्ते निकाल के बांटता है और खुद को ऊपर के पत्ते देता है। उसकी ये चालाकी जैक पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ने जाता है। तो गेविन उसे चैलेंज करता है कि अगर जैक के पत्ते उसके पत्ते से खराब निकले तो वह खुशी से अपना हाथ काट के देने को तैयार है, वरना जैक को अपना हाथ काट के देना होगा। जैक उसकी शर्त मान जाता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि गेविन ने यह आखिरी बाजी जीतने के लिए उसे बुरे पत्ते बांटे हैं। दोनों के हाथ बांधे जाते हैं। अब जब जैक अपने पत्ते खोलता है तो शौक होता है। उसमें साकुरा 9 कार्ड होते हैं जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो अब जब डॉनी गेविन के हाथ पे हथौड़ा मारने जाता है तो लोकी उसके सर पे गन लगा देता है। अब गेविन रिमी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ट्रेन से गिरने के पहले
पॉल का बायां हाथ टूट गया था, जबकि डिटेक्टिव ने उससे सिर्फ पॉल के ट्रेन से गिर के मरने की बात कही थी। रिमी मान जाती है कि उसी ने पॉल को मारा है। गेविन उससे कहता है कि तुम्हारी सजा यही है कि जिस पैसे के लिए तुमने पॉल को मारा वही तुमसे छीने जाए। गेविन वहां पड़े सब पैसे जला देता है और अपना हिस्सा लेके वहां से चला जाता है। लोकी डॉनी को धमकाता है कि अगर वह हथौड़ा नहीं चलाएगा तो वह गोली चलाएगा। डॉनी हथौड़ा चला के जैक का हाथ तोड़ देता है। तो यहाँ रिमी पागलों की तरह आग बुझाने लगती है। गेविन गुफी को लेके वहां से चला जाता है। अब रिमी जाते हुए गेविन पे गोली चलाती है जो उसके हाथ पे लगती है। फिर भी गेविन गुफी को कार में डाल के हॉस्पिटल ले जाता है। फिर वह डिटेक्टिव को पैसे देके ट्रेन में चढ़ जाता है। उसने अपनी माँ के पास जाने का फैसला किया होता है। ट्रेन में डॉनी गेविन पे हमला करता है। गेविन घायल होता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है, जिसमें डॉनी ट्रेन से बाहर गिरता है तो गेविन पैसे की बैग से लटकने लगता है। उसने कमाए सब पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। आखिर वह भी नीचे गिर जाता है। रिमी मॉर्ग में जाके गेविन की लाश को आइडेंटिफाई करती है, मगर वह गेविन नहीं बल्कि डॉनी होता है। रिमी ने जानबूझ के झूठ कहा होता है। पुलिस रिमी को अरेस्ट करती है। रिमी यही सोचती है कि गेविन कहाँ होगा। गेविन हमें फिलीपींस के कैसीनो में कार्ड खेलता हुआ नजर आता है, मगर वो सोना को भूला नहीं। वैसे भी वंस अ गैम्बलर ऑलवेज अ गैम्बलर। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।